आने वाले आइस एपोकैलिप्स में जिंदा रहने के लिए सिर्फ मैंने जो सप्लाई जमा की है उसी पर भरोसा करना काफी नहीं होगा। प्लांट्स को कंट्रोल करने की ये पावर, यही मेरी आखिरी उम्मीद है। ये सारे सोयाबीन मैंने अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करके खुद उगाए हैं, लेकिन ये अभी भी काफी रैंडम है। अभी तक मुझे इसका ट्रिगर समझ नहीं आया। ठीक है, अब टेस्ट करने का टाइम है। देखना पड़ेगा कि ये चीजें सच में खाने लायक हैं या नहीं। जैसा मैंने सोचा था, ये सच में खाने लायक है। कम से कम इससे ये तो साबित हो गया कि ये एबिलिटी खाना प्रोड्यूस कर सकती है। अगला स्टेप अब ये समझना है कि इस चीज को असल में इस्तेमाल कैसे किया जाए। अब तक मैंने इसे सिर्फ सोयाबीन पर ही ट्राई किया है। मुझे देखना होगा कि ये पावर दूसरे प्लांट्स पर भी काम करती है या नहीं। उफ, क्या क्या मैं अभी बेहोश हो गया था? मेरा सिर फटा जा रहा है। लगता है ये पावर मेरे दिमाग और शरीर पर काफी भारी पड़ती है। फिर भी कम से कम मुझे इस एबिलिटी के बारे में कुछ तो समझ आ गया। बेहोश होने से पहले मैंने अपनी पावर कई अलग अलग प्लांट्स पर ट्राई की थी। कुछ पर तो बिल्कुल भी कोई रिएक्शन नहीं हुआ। कुछ तो सीड से सीधे फुल ग्रो प्लांट बन गए, बिल्कुल सोयाबीन की तरह। और कुछ तो फट ही गए। धमाके के बाद वो ऐसी चीज में बदल गए जो कोयले जैसी दिखती है, लेकिन बहुत हल्की होती है। ये आखिर क्या है? ये काले टुकड़े हीटिंग के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब ठंड से बचने की कोई टेंशन नहीं रही। इसके बाद मैंने कई बार और ट्राई किया। नहीं, फोकस करो, अपनी सांसों को कंट्रोल करो। ओह, इसका सक्सेस रेट बहुत ही ज्यादा रैंडम है। मुझे इसमें कोई भी पैटर्न बिल्कुल नहीं मिल रहा। जरूर इस एबिलिटी के काम करने के पीछे कोई ना कोई प्रिंसिपल होगा, लेकिन कम से कम अब मुझे इसके एक्टिव होने की कंडीशंस का थोड़ा अंदाजा हो गया है। इसका राज मेरी कॉन्शियसनेस में छिपा है। खुद को नेचर के बीच इमेजिन करो। मेरा शरीर और मेरा दिमाग दोनों ही नेचर का हिस्सा हैं। ये मेरी कॉन्शियसनेस से जुड़ा हुआ है। इस बार मीट पर ट्राई करते हैं। मीट पर कोई रिएक्शन नहीं हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सिर्फ प्लांट्स पर ही काम करता है? चलो अपनी मैजिक दिखाओ। अभी भी कुछ नहीं। लेकिन जब मैं मेडिटेट करता हूं तो मुझे दो अलग अलग कलर्स फील होते हैं। मैंने अभी तक रेड वाले को ट्राई भी नहीं किया है। ठीक है, रेड लाइट, दिखाओ तुम में क्या दम है। ये बाहर आ रहा है। उफ, कितना गंदा है। क्या मीट ने रेड लाइट पर रिएक्ट किया? लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे ये पक गया हो या कुछ ऐसा। क्या रेड लाइट बस इतना ही करती है, चीजों को गर्म करना? नहीं, बात इससे ज्यादा है। ये कुछ ऐसा है जैसे डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस। नहीं, ये हो ही नहीं सकता। अगर ग्रीन लाइट मैटर के इवोल्यूशन को दिखाती है तो रेड लाइट उसका उल्टा है, डिसइंटीग्रेशन। क्या होगा अगर मैं इन्हें मिला दूं? क्या मीट बड़ा हो गया? लेकिन मेरे हाथ में जो सोयाबीन थे वो कहां गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मीट के साथ मर्ज हो गए? ये कमाल है। ये देखने, छूने और सूंघने में बिल्कुल असली मीट जैसा है, बल्कि किसी तरह उससे भी ज्यादा फ्रेश। एक बार और। चलो ना, क्यों ये सब बार बार फेल क्यों हो रहे हैं? छोड़ो, इसे बाद में आराम से समझ लूंगा। वैसे भी आज का दिन फिर भी प्रोडक्टिव रहा। अगर मैं इस पावर को बस पूरी तरह मास्टर कर लूं तो इस एपोकैलिप्टिक दुनिया की चोटी पर खड़ा इंसान मैं ही होऊंगा। वाह हा हा हा। रुको एक सेकेंड, खाना ही काम नहीं आने वाला।
मैं यहाँ पूरी तरह से बिना किसी डिफेंस के हूँ। मुझे जल्दी से कोई हथियार ढूंढना होगा, इससे पहले कि टेम्परेचर गिरने लगे। ये आ गया। ये सच में हो रहा है। 1 हफ्ते के अंदर टेम्परेचर -45 तक गिर जाएगा। मुझे जल्दी से एक गन ढूंढनी होगी, लेकिन गन खरीदना तो गैर कानूनी है और मेरे पास कोई खास कनेक्शन भी नहीं है। अरे, मैं कंस्ट्रक्शन में हूं। हर प्रोजेक्ट पर करोड़ों दांव पर लगे होते हैं। तुम सिगंग लेदा ग्रुप के लाओवांग को जानते हो? वो तो प्रैक्टिकली मेरे बड़े भाई जैसे हैं। मुझे लगता है मैंने इस आदमी को कहीं देखा है। सिगरेट लोगे? ये सिगरेट भी मुझे मेरे बड़े भाई ने ही दी है। एग्जैजरेटेड फैशन स्टाइल, यहाँ लोग उसे कहते हैं। शर्माओ मत, एक ले लो। क्या तुम अपने बड़े भाई की इज्जत नहीं रखोगे? बेघर जो